वो क्या सामान्य लोगों के लिए है संविधान और कोर्ट। अतीक अहमद जैसे लोगों को कभी न्याय मिला? जब 12 बजे रात को निकले तो उसके अंदर डर नहीं होना चाहिए। अगर वो जेवर पहनी है तो निश्चिंत होकर निकले, लेकिन एक अपराधी अगर घर से निकलता है तो शासन प्रशासन का यह डर होना चाहिए कि मैं कहाँ ठोक दिया जाऊंगा, 20 साल है ना। यह उस अपराधी के अंदर डर होना चाहिए और हमारे बहन के पास डर नहीं। जय श्री राम, अरे जय श्री राम का नाम लिया है ना, उसी को जस्टिफाई कर रहा हूँ। सुनिए, राम ने जब बाली को मार दिया तो बाली पूछा कि हे प्रभु, हमने आपका क्या बिगाड़ा था, आपने मुझे मार दिया। तो बाली ने कहा, राम ने कहा था, अनुज सुता भगनी सुत नारी मम दृष्टि मह ये समचारी इन्हीं कुदृष्टि बिलो कही जो ही ताई बधे कछु पाप न हुई। तो इसे दरअसल मामला असली यह है कि जो अतीक अहमद की हत्या हुई है वह व्यक्ति कौन, क्या किया, उसके लाइफ सर्किल में क्या है। आज जो लोग समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो किसी संप्रदाय, किसी समुदाय, किसी मजहब, किसी धर्म, किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्या कर किया। दुर्भाग्य यह है कि कुछ बड़े नेता वोट के चक्कर में यह कह रहे हैं कि संविधान की हत्या। भाई अतीक अहमद संविधान नहीं हो सकता। नहीं, उसने संविधान की हत्या नहीं करी, उसकी हिसाब से हत्या हुई। अतीक अहमद का कर्म ही संविधान था क्या? हमारा संविधान वही करता है, कत्ल करता है, मर्डर करता है, हत्या करता है, बलात्कार करता है। संविधान यही सिखाता है क्या? कर तो दिया, लेकिन कर तो दिया। तो जो यह कह रहे हैं कि संविधान की हत्या, तो अतीक अहमद संविधान का सिंबल बनेगा इस देश में? नहीं, संविधान की हत्या तो हुई है, इस तरह से मारना कहाँ तक ठीक है? नहीं, संविधान की हत्या, अतीक अहमद संविधान था क्या? ऐसे मारना किसी को ठीक है? नहीं, संविधान है क्या? ऐसे मारना ठीक है? नहीं, बिल्कुल। कैसे? क्यों नहीं? मतलब फिर तो कोर्ट बेच दो, पुलिस बेच दो, जज के ऊपर विश्वास मत करो, वकील पे विश्वास मत करो, पुलिस पे विश्वास मत करो, ऐसे मार दो सबको। हाँ, तो क्यों, कैसे बनते हैं लोग? संविधान की व्यवस्था में ही इतने सारे भारत में अपराधी, गुजरात में कितने अपराधी हैं जरा बता दीजिए। इसका मतलब फिर तो न्याय व्यवस्था पे विश्वास ही नहीं है। न्याय दे ही नहीं पाता है दंड, इसलिए कि उसके पास यह जो क्रिमिनल है वो पहुंचा ही नहीं पाते। सुनिए, जब मेरी बात सुन लीजिए भाई साहब, अतीक अहमद कितने उनके गवाहों को मारा? जब न्याय व्यवस्था, आपने बोला भी कि न्याय व्यवस्था पे विश्वास नहीं है तो ताला लगवा दो ना, फिर क्यों खुलवा रखे हैं? क्यों खोलो? वो सामान्य वो क्या सामान्य लोगों के लिए है संविधान और कोर्ट। अतीक अहमद जैसे लोगों को कभी न्याय मिला? आपने न्याय प्रणाली सबके लिए है। नहीं, तो न्याय प्रणाली अगर इतनी ही मजबूत है, संविधान इतनी ही बड़ी। नहीं बोला कि मजबूत है, मैंने नहीं बोला। आप कह रहे हो कमजोर माना, कमजोर आप मान रहे हैं। एक मिनट, तो कमजोर माने ना, कमजोर माने, लेकिन कमजोर माने तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको गोली मार दो। बिल्कुल, उसका मतलब ये नहीं कि उसको अनैतिक तरीके से मार दो। इसी वजह से यही संविधान, असली बात यह है कि जो अतीक अहमद हो या चाहे देश में, सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश में 2500 नामी क्रिमिनल हैं, उसमें कम से कम 507 ऐसे क्रिमिनल हैं जिनके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे हैं। यह संविधान क्या कर लिया? कितने लोग इस समय जेल में हैं? फिर तो न्यायालय को ताला लगा देना चाहिए। फिर तो फिर संवैधानिक व्यवस्था अगर खराब है तो बदलाव हो। नहीं, मैं बता रहा हूँ सोल्यूशन थोड़ी। अरे सोल्यूशन मुझसे पूछ लीजिए, बोलो ना। सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ ना। सोल्यूशन समस्या यह है कि अपराधियों में डर कायम होना चाहिए। तो डर कैसे होगा? कानून से होगा कि हत्या करके होगा? कानून से होता तो इतने सारे अपराधी पैदा कैसे होते? तो फिर तो सबको हत्या कर दो, मतलब मार ही देना चाहिए। अच्छा, इनका इलाज वही है, बैठा के बिरयानी खिलाए कोर्ट में। मतलब सबके सामने इस तरह से मार देना ठीक है? हाँ, जो दूसरे की हत्या करे। भाई हमारे शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। क्या? क्या लिखा है कि इस तरह से मार दो? हाँ, बाली ने पूछा था राम से कि मैंने क्या। कोई बात नहीं, हाँ बताओ क्या पूछा था? शास्त्र क्यों नहीं लाया? क्या पूछा था? कहे शास्त्र से दिक्कत है क्या आपको? शास्त्र से दिक्कत है क्या आपको? शास्त्र सवाल ये होता है ना कि शास्त्र से देश चलेगा कि संविधान से चलेगा? अरे जय श्री राम की बात आपने, संविधान खत्म कर दो। जय श्री राम, अरे जय श्री राम का नाम लिया है ना, उसी को जस्टिफाई कर रहा हूँ। सुनिए, राम ने जब बाली को मार दिया तो बाली पूछा कि हे प्रभु, हमने आपका क्या बिगाड़ा था, आपने मुझे मार दिया। तो बाली ने कहा, राम ने कहा था, अनुज सुता भगनी सुत नारी मम दृष्टि मह ये समचारी इन्हीं कुदृष्टि बिलो कही जो ही ताई बधे कछु पाप न हुई। तो इस हिसाब से न्याय व्यवस्था चलेगी मतलब? अब बिल्कुल, जो पाप करेगा पाप की सजा, जो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, सठे साठ्यम समाचार, पाप की सजा देने के लिए आज न्याय व्यवस्था है। कहाँ है न्याय व्यवस्था यार? इतने क्रिमिनल रोज मारे जा रहे हैं। ताला लगा दो, ताला लगा दो न्यायालयों पर, पुलिस व्यवस्था पे ताला लगा दो। हम तो बंद कर दो। हम तो आपकी बातों का समर्थन करते, तो फिर न्यायिक प्रणाली को खत्म कर दिया जाए,
फिर तो उस पुराणों के हिसाब से देश बस चले, उस हिसाब से चलाओ फिर तो। मनुस्मृति की जो संविधान है उनसे कैसे देश चले। मनुस्मृति? आप कह रहे हैं ना कि आप मनुस्मृति में नहीं लिखा है। अभी आपने तो आप- आपने कहा जय श्री राम, तो राम के हिसाब से लोगों ने काम कर दिया। कि अरे आपने ही तो बोला ये। किया आपने, तो संवैधानिक प्रक्रिया बंद कर दी जाए। कोई अड़चन नहीं है, जैसे ये कह रहे हैं अगर वैसे भी चले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अगर बिल्कुल बंद भी हो जाए बिल्कुल तो हमें कोई दिक्कत भाई नहीं देखिए है। एक बात जान लीजिए, पहली बात कोड है कहाँ? कोड है कहाँ? पहले तो सुनो ये पहली बताओ, बात, मेरी कोड है कहाँ? ये बताओ पहले। मेरे कहने का मतलब है कि हमारी बहन बेटी, आपकी बहन बेटी, इनकी बहन बेटी, इनकी बहन बेटी जब 12 बजे रात को निकले तो उसके अंदर डर नहीं होना चाहिए। अगर वो जेवर पहनी है तो निश्चिंत होकर निकले। लेकिन एक अपराधी अगर घर से निकलता है तो शासन प्रशासन का यह डर होना चाहिए कि मैं कहाँ ठोक दिया जाऊंगा, 20 साल है ना। यह उस माने अपराधी के अंदर डर होना चाहिए और आप हमारे सुनो, बहन के पास डर नहीं होना आपका चाहिए। एक्सीडेंट हो इसी को जाए, शासन कहते हैं, किसी इसी को को थोड़ी प्रशासन चोट लग कहते जाए, हैं। यही काम 40 साल संविधान का लगेंगे होना आपको चाहिए। बरी होने और में। इसी कोड तरह है से कहाँ? हिंदुस्तान अभी में बेकार बात कर रहे हो। स्टार्टिंग हुआ है। अगर कोई गवर्नमेंट समझ है रहे तो ना? पहले धीरे धीरे न्याय धीरे प्रणाली सीख करें। जो नेता लोग इनको संरक्षण देते हिंदुस्तान थे, में कोड नहीं है। जो लोग इनको बेकार बात कर रहे हो आप। 40 साल लगते हैं, 50 साल किए, एक को पूरा होने के लिए 50 साल लगते हैं। लोग मर जाते हैं राजनीतिक तुम्हारे जैसे। रूप में लाभ उठाए। अरे वो ठीक है, समझिए उस चीज को। सुनो उसकी बात। अब शासन सत्ता बदली है, दहशत धीरे धीरे कायम हो। फिल्म देखे थे एक एक कार्रवाई होगी। चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको, लिस्ट दिखाऊं। एक मिनट मैं बर्बाद चाहे कोई हो। फिल्म देखे मैं अखिलेश यादव से पूछता हूँ, कास्ट क्रीड मैं गिनाऊं नाम? चाहे कोई हो। 70 ऐसे यादव हैं जिनके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे हैं उत्तर प्रदेश में। 70 ऐसे यादव हैं, उनको तो गोली नहीं मारा गया, यूपी के अंदर उनको नहीं मारा गया। उनको न्याय की प्रक्रिया जो सिस्टम है उससे काम चल रहा है। लेकिन जो जैसे मान लीजिए कि जो उमेश पाल था, वो संविधान को मानते हुए राजू पाल के हत्या में गवाह था। उसका काम था, धर्म था, आपका भी धर्म है, मेरा भी धर्म है, सबका भी यह धर्म है कि अगर मेरे सामने कोई घटना घटे तो उसमें गवाह दूं। संविधान की सुरक्षा यही होती है, यही संविधान का। लेकिन संविधान सुरक्षा नहीं दे पाया। वही कहा, वह तो संविधान के हिसाब से करने गया था कि भैया हम हमारा देखिए मेरी बात जी, पहले मेरी बात सुनो। देखिए, अगर उमेश पाल के साथ जो हुआ माना वो गलत था, लेकिन क्या ये सही है? देखो मेरी बात समझो, मैं कह रहा हूँ कि वो गलत था, क्या ये सही है? नहीं मैं बता रहा हूँ। देखिए उसमें पुलिस वाले टोटल घटना 15 सेकंड या 30 सेकंड में हुआ। हर व्यक्ति का, पुलिस वाले का भी शरीर लोहे का नहीं है और न पत्थर का है। वहां गोलियां चल रही थी भाई साहब। अगर आप होते ना तो आप, जान की लालच सबको होती है। पुलिस पीछे होता क्या है इन घटनाओं में, पुलिस हमेशा पीछे हटके कहीं ओट खोजती है जहां से वो अपना डिफेंस कर सके। जब तक पुलिस अपना डिफेंस बनाई तब तक वो हथियार फेंक चुके थे और हाथ खड़ा कर दिए थे। सरेंडर। अगर इन केस उनको गोली मार दिया जाता तो यही जो आज अतीक के बारे में पूछने वाले हैं वो कल कहते उसके बारे में पूछते फिर। हाँ कि भैया जब सरेंडर कर दिए तो आपने मारा क्यों? तो अब क्या करे पुलिस? अपनी फांसी लगा के मर जाए? उसका कोई राइट नहीं है क्या? उसका कोई अधिकार नहीं है क्या? उसका बच्चे नहीं है क्या? उसका परिवार नहीं है क्या? पुलिस वाला क्या करे? आज कह रहे हैं कि क्यों नहीं पुलिस के संरक्षण में ऐसा हो गया और पुलिस पीछे हट गई वोट में। अब उनको मारने के लिए अपनी व्यवस्था बना ली, तो अब आप उनको मार देती तो उस पे सवाल उठता। तो पुलिस करे क्या भाई, समझ में नहीं आ रहा है। यह सब ऑल ऑफ सडन हुआ, ऐसी परिस्थिति। उसमें यह मांग करना चाहिए कि इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो उनको हथियार प्रोवाइड कराई इतना महंगा, इसलिए कि उनकी। अच्छा मेरी बात सुनो, क्या रीजन समझते हो कि आज न्याय प्रणाली जो है हमारी मजबूत नहीं हो पा रही है और उसके बावजूद भी अपराधी अपराध लगातार करता जा रहा है? देखिए एक बात है, कानून को ये राजनेता और ये अपराधी खिलवाड़ बना लिए। देखिए ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, समझ रहे हैं? एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक का उपयोग करना है। सोनिया गांधी जब अपना वो स्थापित करना था तो अतीक का प्रयोग नहीं करी थी, जेल से छुड़वाया गया था साहब। वो नहीं, उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, समझ रहे हैं ना? यह दोनों एक का प्रयोग एक करके और अपना सत्ता काबिज करना। हमें कानून इस तरह से बनाना चाहिए जैसे मान लीजिए आज घटना घट गई, उसी कानून का लूप होल लगा के यह तीनों जो अपराधी हैं यह कम से कम सालों जेल में मलाई खाएंगे। और इनकी सुरक्षा कौन करेगा? हमारे आपका भाई जो पुलिस वाला है,
जो संविधान का शपथ लिया है उस तिरंगे के नीचे कह के आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है, वह इन अपराधियों के पीछे पीछे इनको बचाने के लिए घूमेगा ना। हमें एक हफ्ते में न्याय चाहिए, इनको फांसी चढ़ा दो, लेकिन सारा प्रक्रिया एक हफ्ते में पूरा कर दो कि कम से कम लेकिन इस तरह की व्यवस्था ही नहीं है। एक हफ्ते में तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी नहीं होता। यही तो इसी तरह की व्यवस्था होना चाहिए कि एक हफ्ते से एक महीने में क्लियर जब होने लगेगा सारे मुकदमे, उस दिन लगेगा कि हाँ हमारा संविधान और हमारा कोर्ट और हमारी व्यवस्था। जब तक ये प्रणाली अगर नहीं आती है, क्योंकि ये प्रणाली मुझे लगता है हिंदुस्तान में अगले आने वाले 10 साल में भी आ जाएगी, यही इसी बात करो ना। हाँ। क्या इस बीच ये ठीक है कि अपराधी को मार दो? फिर बात सवाल वही है। नहीं, हाँ वही है, मैं बार बार वही कहूंगा। हाँ। ठीक ना, जब तक कोर्ट एक हफ्ते में एक महीने में फैसला नहीं करता तब तक। अच्छा एक बात बताइए, वो उन लोगों का गुस्सा था जो वकील साहब लोग उसको चप्पल जूता से मारे थे ना, बोतल चला के कोई मारा था, पब्लिक ने कहा कि इसको हमको दे, मैंने वकील साहब लोग और पब्लिक कही कि हमको दे दीजिए, हम फैसला कर देते हैं। बात समझिए, यह उबाल है, जनता की मांग है, दर्द है, लोगों ने देखा है साहब। सड़क पे यही अतीक और इसके भाई एक व्यक्ति का चमड़ा छीन लिए, खाल उतारना जिसको कहते हैं, खाल उतार लिए। खाल उतारने के बाद पुलिस को फोन किए कि अभी जिंदा है, आके ले जाइए। जस्टिफाई करेगा? मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात। एक एक आदमी के पीछे पुलिस, कहने का मतलब कि हर आदमी का पुलिस, एक एक आदमी के पीछे एक एक आदमी को पुलिस लगा दे। देखिए ना, आप यही नहीं कहना चाहते हैं? मेरी बात सुनो, अब यहाँ कितनी पुलिस है? पुलिस सरकार है, चलेगी। मेरी बात सुनो ना, अभी जैसे आपने मेरे को ये बताया कि क्या, अरे भाई साहब जब सुनिए, आप ये बताइए कहाँ पुलिस क्या कर रही थी जब उस प्रदेश का सूबे का मुखिया उसके कुत्ते से हाथ मिला रहा था, उस समय वो सवाल करेंगे आप? करिए। जोगी जी कर रहे हैं, वो सामने दिखाई दे रहा है। नहीं, ये वाला सवाल तब करते ना जब नहीं, वो उसके कुत्ते से हाथ नहीं मिला रहे। मेरी बात सुनो। बजाय इस तरह से सरेआम किसी को मारने के, हमें ये विचार नहीं करना चाहिए कि हमारी न्याय व्यवस्था किस तरह से मजबूत और सुधरे। इस पर बिल्कुल होना चाहिए, बजाय कि हम ये कहें कि क्या नाम है, इसको मार दिया तो वो सही है। देखिए, हम मजबूरी में कहें, हम भी साधारण लोग के लोग हैं। मैं भी साधारण हूँ, मैं भी समझ रहे हैं ना। हम हमारे लिए कानून अभी चाप देंगे, लेकिन इनके पीछे मैं गिनाने लगूं इस समय तक तो 12 बजे रात तक सिर्फ अतीक के कुकर्मों की गिनती गिना सकता है। वो तो कई जन्म बीत जाएंगे तब भी नहीं पूरी हो पाएगी। बात समझ रहे ना, इस तरह यह एक नहीं है, इस तरह का गिनाने लगूं तो बहुत। लेकिन इसको अतीक को बनाने वाले भी तो राजनेता लोग ही हैं। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि इसके कुत्ते से लोग हाथ मिलाते हैं। हमारा मुख्यमंत्री एक गुनहगार से, ठीक ना, वो लखनऊ में जाके एक होटल वाले का बहुत बड़े आदमी कहा कि सीसीटीवी बंद कर लो, बहुत बड़े आदमी, और तुम अखिलेश को फोन करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो कहो तो मैं अपने मोबाइल से कर दूं। बताओ, बात समझ रहे हैं? मुख्यमंत्री को ये सीसीटीवी वो उसकी बाइट है, वो व्यक्ति कह रहा है, एविडेंस है उसके पास। लेकिन वही मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने न्याय व्यवस्था को यूपी के अंदर बदल दिया और सुधार दिया। छोड़िए, वो मुंह उनका है, ठीक ना, उनको कुर्सी लेनी है तो कभी कोई कहेगा, कोई कहेगा, लेकिन हमारी चिंता हमारे परिवार की, बहन बेटी, हमारे समाज में लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे और उनका जीवन यापन कैसे सुदृढ़ होगा, इसकी चिंता है। उसके लिए अगर इन अपराधियों के ऊपर जितनी कार्रवाई होगी, मैं खुश हूँ। हम ये कह सकते हैं कि क्या नाम है, अतीक को जिस तरीके से मारा गया वो तरीका भी गलत था, और जो न्याय व्यवस्था में लचीलापन है वो भी गलत है, और उसमें सुधारने के लिए सबसे पहले जरूरत है न्याय व्यवस्था। जब तक न्याय व्यवस्था सुरक्षित नहीं होता है तब तक इनको उसी हिसाब से करते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कि इन अपराधियों को अब देखिए, ये थे हमारे साथ एक सज्जन व्यक्ति, और जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से अतीक को मारा गया है, हालांकि वो ठीक है, जनता की, दिल्ली की जनता की विचार है अपने कि हाँ इस तरह से मारना ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यही चाहूँगा कि जो न्याय व्यवस्था में जितना लचीलापन है उसको सुधारना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ना जाने कितने अतीक इस तरह से पैदा होंगे, और ना जाने कितने जो है एनकाउंटर इस तरह से होंगे, ना जाने कितने मर्डर इस तरह से जो है सरेआम कर दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।